हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 52। और क्या कर रहे थे अपने? सर्कल का किया था और क्या किया था कल? वृत्त भी किया था। और आपको मैंने एक छोटा सा और बताया था अर्धवृत्त के बारे में। स्क्वायर भी किया था और अर्धवृत्त का भी आपने कल किया था। अब आज उसी रिलेटेड कुछ सम है। पहला सम देखिए, किसी वर्ग का विकर्ण। वर्ग का क्या दिया हुआ है भाई? वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है? 3√2 सेंटीमीटर। 3√2 सेंटीमीटर दिया है भाई, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण का क्या फार्मूला होता है? इससे पहले 3-4 बार कर चुके हैं अब तक हम। क्या होता है? √2a। 3√2 क्या आएगा? √2 से 2 कट गया। ए हमारे पास क्या आ गया? ए आ गया, भुजा आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तथा एक दूसरे वर्ग का, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं भाई। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? ए की स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 की स्क्वायर। 9 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। पहले वर्ग का, इसके साथ पहला लिख देता हूं, चलो। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 9, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है। अच्छा, इसका तो 9 है, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? पहले तो ये देखो, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? कितना हो गया? 2 × 9, 18 सेंटीमीटर की स्क्वायर। 2 गुना है, दुगना है, तो इसका 18 हो गया। 18 क्या है? इसका क्षेत्रफल है। इसका पता क्या करना है? इसका पता क्या करना है? दूसरे वर्ग का, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैंने फिर भी लिख देता हूं। दूसरे वर्ग का विकर्ण पता करना है, डायगोनल पता करना है। तो डायगोनल का फार्मूला पहला या दूसरा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। डायगोनल का फार्मूला √2a। अच्छा, तो अब करें क्या? हमें क्षेत्रफल पता है, दूसरे का क्षेत्रफल पता है। तो भैया एक बात ध्यान रखना, दूसरे का क्षेत्रफल पता है तो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। कहने का क्या मतलब है? ए की स्क्वायर है जो हमारे पास कितनी है? 18। तो इससे ए बना लो ना। अगर ए से ए स्क्वायर बना सकते हैं तो ए स्क्वायर से ए नहीं बन सकता? बना लो। ए क्या आ गया हमारे पास? √18। अभी इसको सॉल्व नहीं करूंगा यहां पर। √18 आगे क्या भरेंगे? ए की वैल्यू पुट कर दो, ये लो। √2 और √18 कितना आ गया? √36। और 36 का क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? विकर्ण। लेकिन विकर्ण 6 सेंटीमीटर आएगा। इसके ऊपर ना स्क्वायर लगा देना कभी। ये मत सोचना भी सर इससे क्या फर्क पड़ता है। इकाइयों का फर्क मैं इससे पहले भी 4 बार बता चुका हूं। एसएससी वालों से पूछना, एसएससी वाले जब एग्जाम देते हैं ना, वहां पर ऑप्शन पड़ी होती है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का वर्ग, 6 सेंटीमीटर घन, नन ऑफ दीज। विकर्ण पूछ रहा है तो विकर्ण क्या आएगा? सिर्फ 6 सेंटीमीटर। सेकंड सम देखिए, बड़ा मजे वाला सम है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस लिए है? इस प्रकार के सम पूछता है जिसमें बच्चों को कंफ्यूज कर सके। सबसे पहले देखिए, किसी आयताकार देखते ही हमने क्या बना ली? एक आयत। आगे बढ़ते हैं। किसी आयताकार मैदान में ए है जो विकर्ण को अनुदिश में, ये ना प्योर हिंदी लिखी हुई है, विकर्ण को अनुदिश में 51 मीटर प्रति मिनट पर मिनट
51 मीटर प्रति मिनट की दूरी, यहां देखिए वही घुमाने का तरीका देखिए, 20 सेकंड में पार कर लेता है। कोई ए है, मान लो यहां पर खड़ा है, वो जरूरी नहीं है भाई आपने यहां ही करना उसे, आप यहां करोगे तो यहां से यहां विकर्ण बन जाएगा, लेकिन हम वैसे करते हैं जैसे हमें समझ अच्छा आ जाए। ए यहां पर है, वो एक अनुदिश का क्या मतलब होता है, उसी की तरफ, विकर्ण की तरफ, और आपकी भाषा में शॉर्टकट, शॉर्टकट तरीके से वो यहां से यहां की दूरी तय करता है 69 मीटर प्रति मिनट। इसकी कितनी दूरी है, 69 मीटर, लेकिन वो पार कितनी देर में करता है, 20 सेकंड में। 69 20 में, तो क्या करें, ये क्या है 20 सेकंड, मिनट बना लो इसे, नीचे क्या लगा दोगे 60 सेकंड, 20 से 60 कट गया 1/3, क्या आ गया 23। 23 क्या आ गया, पहला विकर्ण। पहला विकर्ण क्या, सिर्फ विकर्ण ही है, विकर्ण आ गया, डायगोनल आ गया, कितना आया 23 मीटर। कहने का मतलब है यहां ए से लेकर ये, चलो सी मान लो, ये बी मान लो, ये डी मान लो, जरूरत पड़ेगी वैसे कर लेंगे। ए से लेकर सी तक कितनी दूरी, 23 मीटर। बस यहां तक तो सॉल्व हो जाता है, इससे आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। 20 सेकंड में पार करता है। बी भुजा से भुजा द्वारा उतनी ही दूरी 69 मीटर प्रति मिनट में तय करेगा। अब यहां पर प्रॉब्लम पता क्या आ जाती है, हम क्या कर देते हैं, जो ये बी है ना, बी, एक बात ध्यान रखना, ए को यहां पर रख दिया मैंने, बी सी यहां पर लिख दिया, लेकिन उसमें एक चीज नोट करना, अब क्या बोल रहा है वो, बी भुजा से भुजा द्वारा उतनी ही दूरी। कहने का मतलब है बी भी कहां पर खड़ा है, यहां इसे रब करना पड़ेगा, बी की जगह चाहे कुछ भी दे लो, लेकिन बी नहीं दे सकते क्योंकि बी हमारे सम में आ गया। बी भी यहां पर है, लेकिन वो कैसे जाता है, वो विकर्ण की सहायता से ये कैसे जाएगा, बी भुजा से भुजा, ऐसे, इस प्रकार, इस प्रकार, कहां तक, सिर्फ यहां तक। शुरू कहां से करेगा, यहां से, क्योंकि उसने क्या क्या है, बी भी, ये क्या लिखा है, बी भी भुजा से भुजा, बी भी भुजा से भुजा द्वारा उतनी ही दूरी तय करता है, उतनी ही दूरी 69 मीटर प्रति मिनट की दिया। चला कितना था वो पहले, बस यही सब में वो नहीं लिखता, पहले कितना चला था 20 सेकंड, अब भी वो चलेगा कितना 20 सेकंड, दूरी 69 मिनट। पहले कितनी थी, अरे भाई पहले ही गलत लिख लिया क्या, पहले 51 है, सॉरी बाय मिस्टेक, वहां पर मैंने नीचे वाली पढ़ ली थी, कोई बात नहीं, आप सेट कर लेना। 51, तो ये कितना आया था अपने पास, ये आया था 17। अब क्या है, बी है जो, वो कितना चलता है 69 मीटर चलेगा, उतना ही 20 सेकंड ही, इससे इसको काटा तो 1/3, ये कितना आ गया 23। अगर विकर्ण के अनुदिश चलता है, शॉर्टकट तरीके से जाता है, तो वो 17 मिनट में पहुंच जाता है बिंदु से, और अगर वो भुजा से भुजा चलता है तो कितना चलता है, यहां से लेकर यहां तक कितना चलता है जी 23 मीटर। अब इस पर क्या लगेगा, अब इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब इस पर वही फॉर्मूला लगेगा जो हमेशा से लगाते आए हैं, इस पर लगता है ट्रिपलेट, पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन हमें कुछ ऐसा भी याद रखना पड़ेगा जिससे हम इसे आसानी से निकाल सके। क्या याद रखना पड़ेगा, कोई ऐसे 2 टुकड़े लेने होंगे 23 के, जो कि ट्रिपलेट भी आपको आगे करवा दूंगा, किस प्रकार से बनता है, बहुत सिंपल है, वो भी बड़ा ही सिंपल है। आपको एक भुजा अपने मन में कोई भी सोच लो, 2 4 6 8 क्या उसका ट्रिपलेट बनता है, 1 मिनट में पता लग जाएगा, मैं आपको आगे करवाऊंगा। वो 23 आ गया, तो हमारे पास कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर
प्लस लंब की स्क्वायर। कर्ण कितना है 17 और उन दोनों का जोड़ कितना है 23। ए प्लस बी का जोड़ कितना है 23। तो या तो आधार या कर्ण दोनों में से कोई भी एक कितना आ जाएगा 15 और दूसरा कितना आ जाएगा 8। ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 225 और ये क्या आ जाएगा 64 और ये 299। क्या आ गया भाई 299 बराबर 299। उसने पूछा क्या है कितनी दूरी तय करेगा, तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शन होगी 15, 17 और 18, उस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे क्लिक कर देंगे। ये होती है ट्रिपलेट 17, 15 और 18, उस ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे। एक बार फिर से देख लेना 51 थी 20 सेकेंड चला तो 17 मीटर, वो टोटल 23 चला। इसको आप x प्लस वाई करके भी कर सकते हो, उसका फिर आपको तोड़ करना पड़ेगा। किस प्रकार से, अगर आपको समझ नहीं आ रही BO OC भी लिख सकते हो। मान लीजिए हमने BO और OC बराबर कितना कर दिया 23, तो BO में 23 माइनस OC हो जाएगा। इस तरह से आप 15 और 8 को फाइंड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका जोड़ हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। आप उस प्रकार से भी फाइंड कर सकते हो किसी भी तरह से, लेकिन हमें ट्रिपलेट बनाना आता है तो इस तरह से हमारा सम है जो सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए इसे। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम देखिए। पहले वाले दो आपको समझ आ गए थे, कमेंट बॉक्स में हाँ जी यस हाँ कुछ भी लिख दिया करो, मेरे को पता लग जाए आपको समझ आई थी। ये देखिए एक वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या है जी पेरीमीटर, परिमाप आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है। वर्ग का परिमाप बोला है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग की भुजाएं क्या होती है बराबर, तो उसका क्या होता है भुजा की स्क्वायर, एक स्क्वायर होता है। अब परिमाप बोला है तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा किसके बराबर है भाई, आयत के परिमाप के, आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है। ठीक है जी, आयत का परिमाप क्या होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और उसके किसके बराबर है दुगने के बराबर है। जिसकी लंबाई, अच्छा आयत की लंबाई चौड़ाई दी हुई है भाई, आयत की जिसकी लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई 9, बस फिर तो सम ही हो गया लगभग। 12 और 9 क्या हो गया 21, 21 दूना 42 और दूना 84, ये आ गया हमारे पास 84 और ये 4 गुना ए अपने पास कितनी आ गई, ए आ गई 21, ये लीजिए बस। अच्छा 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 ठीक है जी, आगे भी सम पड़ा है भाई। वो क्या कहता है ए तो हमारे पास 21 आ गई, उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा। अर्धवृत्त की परिधि पूछी है, ये लो अर्धवृत्त बन गया, उसकी परिधि मैंने आपको कल क्या करवाया था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, क्योंकि वृत्त का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब अर्धवृत्त की परिधि पूछा उसने, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त क्या है ये रहा, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। लेकिन वो होता क्या है, लेकिन वो क्या होता है, वो होता है क्षेत्रफल। अब इसकी परिधि पूछा, परिधि अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है, तो पाई आर तो ये होगी, पाई आर तो ये होगी इसकी आधे की परिधि का, पाई आर वृत्त की परिधि 2 पाई आर,
अर्धवृत्त की पाई आर, लेकिन उसके साथ उसने क्या दे दिया, उसका व्यास। व्यास क्या होता है, आर, ये भी आर तो ये भी आर, तो क्या जुड़ जाएगा उसमें, 2r। 2r इसमें जुड़ गया भाई, क्योंकि क्या कहता है, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, जिसका व्यास डायामीटर, ये डायामीटर त्रिज्या का डबल होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो ये क्या हो गया, बस पाई आर प्लस 2r। मैं आपको ये बता रहा हूं ये जनरेट कैसे होती है। तो r कॉमन निकाल लिया, वैसे कल मैंने आपको करवा दिया था, ये r कॉमन निकाल लिया, पाई प्लस 2 आ गया। अब क्या करना है, a हमारे पास 21 आया था, ये किसकी थी, ये भुजा किसकी आई थी, हमारे पास वर्ग की आई थी। वो क्या कहता, वर्ग की भुजा के बराबर होगा, तो ये कितना होगा 21। लेकिन 21 क्या है, 21 हमारे पास व्यास है और हमें क्या बताना है, त्रिज्या। तो 21/2 लिख दो भाई, कितनी की बात होगी, 21/2, ये 22/7 प्लस 2, 7 को इधर किया तो 21/2, 7 को इससे एलसीएम लेके किया तो क्या आ गया, 7, 7 दूनी 14, 22 और 14 36। ये लीजिए काट दो इसको, 2 को इससे काटा 18, लो पूरा ही कट गया जी, 7 या 21, कोई गलत तो नहीं काटा, नहीं। क्या आ गया हमारे पास, 54। 54 क्या आ गया, अर्धवृत्त की परिधि। तो परिधि पर क्या लगेगा, सिर्फ सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता तो 54 सेंटीमीटर की स्क्वायर हो जाता, ऊपर वर्ग लग जाता, लेकिन अब उसने परिधि पूछी थी अर्धवृत्त की, 54 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। देख लो भाई, अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर बोल देता हूं एक बार, देख लो। एक वर्ग का परिमाप 4 गुना a लिख लिया, फिर उसकी आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l + b, ये तो होता ही ना, 2 लंबाइयां होती है, 2 चौड़ाइयां इसकी जुड़ जाती है, तो साथ में दुगना है तो गुणा 2 कर दिया, किसके बराबर आ गया, 84 के। a 21 आ गया, अर्धवृत्त की परिधि 21 है, तो बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास उसका, त्रिज्या उसकी आधी होती है, किसकी, व्यास की। तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया और 54 आ गया। ये बड़ा मजे वाला सम है जी। एक गाय 30 मीटर लंबे, ये लीजिए 30 मीटर लंबा, 30 मीटर लंबे तथा 20 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में 14 मीटर लंबी रस्सी कहां पर बंधी है जी, मैदान के बीचों बीच। इसका बहुत महत्व है जी, ये जरूर पढ़ना है, रस्सी बंधी कहां पर है, वो कहे किनारे पर बंधी है, वो कहे बीच में बंधी है, कहां पर बंधी है, बीचों बीच बंधी है। कितने क्षेत्र में घास नहीं खा पाएगी और खा पाएगी, मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, नहीं खा पाएगी। ये कहां पर बंधी है, मैदान के बीचों बीच एक रस्सी बंधी है, कितने मीटर की, 14 मीटर की। तो रस्सी बंधी है तो गाय कैसे खाएगी, ये रस्सी है उसके गले में, ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे ही घूम के खा सकेगी, कितने मीटर घूम पाएगी वो बताना है। हुआ क्या, ये बन क्या गया, वृत्त बन गया। और ये क्या है, आयताकार मैदान के बीचों बीच कितने क्षेत्र में घास नहीं खा पाएगी। अब ये क्या है, 30 20 ही है ना, हाँ 30 और 20। पहले हम क्या निकाल लें इसका, ये 30 है और ये 20 है, क्या निकाल लें, आयताकार मैदान का टोटल का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 30 × 20 कितना आ गया, 600 मीटर की स्क्वायर, ये आ गया। अब 14 मीटर लंबी रस्सी, 14 मीटर लंबी रस्सी बंधी है उसके गले में, किस में घूमेगी, किस तरह, वृत्त की तरफ। और वृत्त का फॉर्मूला,
वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, मैं पानी पी लूँ एक बार फिर करा, चलो पहले कर लो, थोड़ा सा ही रह गया। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त का एरिया निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है, उसके गले में बंधी हुई रस्सी। क्यों वो आर है, वो आर क्यों है, क्योंकि कहीं पर भी बंधी है, मान लो किले के साथ बंधी है, तो वो घूम रही है वृत्त को, ना कि उसकी दोनों तरफ। वो मान लो कोई किला या खुंडी है जिस पर मान लो यही किला है, इस पर बंधी है, तो इस तरफ गाय जाकर ऐसे ऐसे राउंड घूमकर खा लेगी उसके बीच में से। तो ये एक तरफ है, एक तरफ उसकी क्या है, त्रिज्या। तो ये क्या हो गया, 22/7 गुना कितना है, 14 गुना 14। ये करो, मैं 1 मिनट ड्रिंक ब्रेक ले लूं। इसका कर लिया था क्या, 7 को 2 से काट दो, क्या आ गया, 44 गुना 14, 22 दूना 44, ठीक है ना, 44 गुना 14, 14 चौक 56, 5 आ गया, 14 चौक 56 और 5 61 आ गया। सॉरी, हाँ मीटर स्क्वायर आएगा। अब मेरे को बताइए इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या ये सवाल सेटिस्फाई करता है, क्या ये सम सेटिस्फाई कर पाता है? मैंने इस सम में एक ही थोड़ी सी गड़बड़ की है, क्या कोई विद्यार्थी मेरे को बता सकता है? सिर्फ 30 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड का। इसमें मैंने एक छोटी सी गड़बड़ की है, देखिए फिर मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी बात भाई, 600 मीटर स्क्वायर मैदान था, क्या 616 मीटर गाय खा सकती है? हाँ, अपने जुगाड़िए लोग हैं, खेत के साथ खेत है, दूसरे में से भी 16 मीटर खा लेगी। मैंने इसमें थोड़ी सी चेंज की है बस। भैया ये जो रस्सी है ना, ये 7 मीटर की लंबी रस्सी थी, बस इतना ही चेंज किया है। वहां पर मैंने क्या लिखना था, वो रस्सी वाला सिस्टम था, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए उसे नहीं लिखा। मैंने कहा आपको ज़्यादा थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। 14 मीटर व्यास वाला लिखना था मैंने, व्यास वाली रस्सी, व्यास वाली रस्सी थी तो उसका 7 मीटर रह जाता। पिछले 3 से 4 लेक्चर में मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूँ, ये जरूर पढ़ लेना। यहां पर लिखा हुआ था 14 मीटर व्यास वाली रस्सी, टोटल 14 मीटर रस्सी, उसका व्यास, तो व्यास से त्रिज्या बन जानी थी। 7 से 7 कट गया, 154 क्या आ गया वृत्त का क्षेत्रफल, 154 मीटर आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब वो कितने क्षेत्र से खा सकती है, तो खा सकती है 154 मीटर से। रस्सी की जितनी गोलाई है उतने में वो खा सकती है, नहीं खा सकती 600 में से 154 को माइनस कर देना, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 446 मीटर की स्क्वायर, 446 मीटर की स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये सम यहीं पर खत्म नहीं करूंगा मैं, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा।
कितने में वो खा सकती है भैया? वो खा सकती है 154 में, नहीं खा सकती 446 मीटर में। अब देखिए, अगर गाय को 30 मीटर ये, 20 मीटर ये, यही है। अगर गाय को अब थोड़ी सी बागड़ी में बोल दूं, कूंठ पर बांध दें। कहने का क्या मतलब है? कोने पर बांध दे। अरे भाई इंग्लिश वालों, कॉर्नर में बांध दे। यहां पर गाय को बांध दे। गाय को कहां पर बांध दिया? यहां पर। गाय को कहां पर बांधा है भाई? यहां पर। अब एक बात देखना मेरी, गाय को यहां पर बांधा है तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। बढ़ कैसे गया वो नहीं कह रहा, बड़ा कैसे उसकी जरूरत नहीं कह रहा मैं। हमारे पास उसको बांधा तो रस्सी कितने मीटर की है? 7 मीटर की। तो ये क्या बन गया? गाय कैसे घूमेगी? इस प्रकार से घूमेगी। गाय कैसे घूमेगी? इस प्रकार से। लेकिन ये मैंने क्यों कहा वो किस प्रकार से घूमेगी? इस प्रकार से घूमेगी। क्यों कहा? क्योंकि वो हमारे आयताकार मैदान का ओनली और ओनली ये पार्ट ही घास का खा सकेगी, बाकी पार्ट को वो नहीं खा पाएगी। क्यों? क्योंकि इधर तो सारा खाली है। घूम तो वो वृत्त में ही सकेगी ना, अगर उसके गले में रस्सी है। वृत्ताकार घूमी तो ये क्या हो गया? वो कितने पार्ट को खा सकेगी? वो खा सकती है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल तो वृत्त का वही है, लेकिन कितना पार्ट खाया उसने, ये मैंने बढ़ाया क्यों है? आपको समझाने के लिए। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 1 2 3, कितना पार्ट खा पाएगी? 4। तो बटा क्या कर दो? पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब क्या होगा मेरे भाइयों, छोटे भाई बहनों? 30 गुना 20 माइनस पाई आर स्क्वायर बटा 4। ये क्या आया था? 600 माइनस 22 बटा 7 गुना 7 गुना 7 बटा क्या? 4। 7 को 7 से काटा 154। ये लो 154 बटा 4। इसको इससे काट लो या फिर इसको इससे गुना करके घटाकर काट लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। सीधा काट के देखती हैं क्या 154 पर कट जाएगा? पूरा पूरा कट सकता है? कट सकता है? फॉर्मूला पता है? 2 3 4 5 7 का कैसे करते थे? नहीं पता तो बोर्ड मास का लेक्चर देख लेना, फर्स्ट वाला। कैसे पता लगता है 4 क्या पूरा कटेगा कि नहीं? ये तो छोटी सी रकम है, आप करके भी देख लोगे कि सर नहीं कटता। लास्ट वाले 2 डिजिट को देख लिया करो, अगर वो 4 पर कटती है तो बाकी संख्या कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। चाहे आगे कुछ भी लिख लेना। और अगर लास्ट वाले 3 8 पर कटते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं कटेगी। ये नहीं कटती तो आप चाहे ऐसे कर लो, 4 को इससे गुना कर लो या पहले छोटा कर लो, 77 बटा 2 कर लो। अब क्या हुआ? 1200 माइनस 77 बटा 2। 2 इधर गुना हो जाता है भाई, एलसीएम लेते हैं तो। 1200 में से 77 गए, क्या आया? 100 में से 77 गए 23। 1123 बटा 2 मीटर की स्क्वायर। इतने एरिया में से वो क्या नहीं कर सकती? वो घास नहीं खा सकती। इतने एरिया में वो घास खा सकती है 77 बटा 2 मीटर स्क्वायर में, इतने में वो नहीं खा सकती। ठीक है, ये क्या था? बीच में बंधी थी। ये कहाँ आ गया? कोने पर बंधी थी। अच्छा, वो कहेगी यहां बीच में बंधी है, चौड़ाई के बीच में बंधी है। मैदान के बीच में नहीं कहता, वो साइड में बीच पर बंधी है। तो भैया घबराना मत, कुछ भी नहीं है। यहां पर बंधी है, यहां पर बंधी है, तो इतनी जगह में भी साथ घूमेगी। ये और ये दोनों क्या हो गए? पार्ट 1 और 2 क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर बटा 2। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। अगर वो चौड़ाई वाले पोर्शन के बीच में बंधी हो तो वो कितने एरिया में खा सकेगी और कितने एरिया में नहीं खा सकेगी। राधे राधे, जय भोलेनाथ की,
फिर मिलेंगे 53 नंबर लेक्चर, टॉपिक मेंसुरेशन ही चलेगा। थैंक यू वेरी मच।